My dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Our topic is internal structure of bacterial cell, which is continue. Now today we will study about the internal structure. In bacterial cell, there are ribosomes from 20,000 to 30,000 ribosomes. And you should be clear about the ribosomes that in bacteria there are 70s ribosomes. तो बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं, वो स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं 80s। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसके बाद होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील्स। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। सो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्टस वो भी जो फोटोसेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्टस भी नहीं होते हैं। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील बैक्टीरिया के सेल में मौजूद नहीं होता है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि वहां क्लोरोफिल होना चाहिए। और फोटोसिंथेसिस यूकेरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिक्यूलर थैलाकाइड्स बना लेते हैं। वेसिक्यूलर थैलाकाइड्स, वहां आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में भी थैलाकाइड्स होते हैं। तो वहां जैसा कि ग्राना एंड स्ट्रोमा होता है, तो ग्राना में थैलाकाइड्स होते हैं। तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है वेसिक्यूलर थैलाकाइड्स। तो वेसिक्यूलर थैलाकाइड्स में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इसमें होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो दिस मेम्ब्रेनस जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो ये बनाता है वेसिक्यूलर थैलाकाइड, तो वेसिक्यूलर थैलाकाइड्स आर रिच इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल में रिच होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड जो होता है इसी को कहते हैं न्यूक्लियर बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉडी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो मैंने आपको कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। तो बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस इज कंप्लीटली एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। द न्यूक्लियर मटेरियल और द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें डीएनए होता है, इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम होती है, इज प्रेजेंट in the cell of the bacterium is called nuclear body or bacterial chromosome or nuclei. तो अगेन मैं कहूंगा, the nuclear material or the genetic material present in the cell of a bacterium is called nucleoid, nuclear body और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसको ये तीन नामों से हम पुकारते हैं। न्यूक्लियाइड भी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी इसको कहते हैं, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये किसी मेम्ब्रेन, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन के बगैर होता है इसके सेल में जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज कंप्लीटली नेकेड। तो जैसा कि यूकेरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है एक प्रोटीन के ऊपर, उसको कहते हैं हिस्टोन। इसके ऊपर ऐसा होता है, तो ये लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए। तो इसमें लीनियर डीएनए भी नहीं होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसमें जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल वो नेकेड होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, और ये इस तरह से बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड।
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, बराबर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन ये लीनियर नहीं होता है, ये होता है इस तरह से, ये सर्कुलर होता है, इसके फ्री एंड्स नहीं होते हैं, ये कंप्लीटली सर्कुलर होता है, तो इसका कोई फ्री एंड नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो अब आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, या हम इस तरह कहेंगे द जेनेटिक मटेरियल ऑफ bacterium consists of naked DNA without histones, it is also called nucleoid। तो डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, और इसमें फ्री एंड्स नहीं होते हैं, तो इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में यहां पर ये है न्यूक्लियोइड, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एक्सरी डीएनए रिंग्स होते हैं, ये है एक्सरी डीएनए रिंग, एक रिंग, तो ये है एक्सरी डीएनए रिंग। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियोइड के अलावा, इस न्यूक्लियोइड के अलावा, इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियोइड, और डीएनए के रिंग्स होते हैं इनमें। तो ये जो एक्सरी डीएनए रिंग्स होते हैं इनको कहते हैं प्लाज्मिड्स। नाउ जब हमें ये कहना होगा तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे एक्सरी डीएनए रिंग्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। क्या कहेंगे? एक्सेसरी डीएनए रिंग्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो ये जो होते हैं प्लाज्मिड्स, मैंने कहा आपको कई बैक्टीरिया में होते हैं, तो एक बैक्टीरिया का हम नाम ले लेंगे एस्चेरिचिया कोली, जिसको हम ई कोली भी कहते हैं। तो इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, इसमें एक्सरी रिंग्स ऑफ डीएनए होते हैं। तो ये एक्सरी प्लाज्मिड्स जो होते हैं, एक्सरी रिंग्स ऑफ डीएनए जो होते हैं, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो जब ये भी रेप्लिकेट होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है ये भी रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन इसके रेप्लिकेशन को न्यूक्लियाइड के रेप्लिकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग से रेप्लिकेट होते हैं और न्यूक्लियाइड अलग से रेप्लिकेट होता है। एंड दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। दे में कंटेन सम इंपॉर्टेंट जीन्स। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर, तो ये एक जीन होता है। ये फर्टिलिटी फैक्टर किन में होता है? प्लाज्मिड्स में। या दूसरा होता है रेजिस्टेंट फैक्टर। रेजिस्टेंट फैक्टर, ये रेजिस्टेंट फैक्टर भी होता है किसमें? प्लाज्मिड में। और तीसरा फैक्टर जैसे है कि कुछ बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वालिटी होती है, तो वो जीन्स जो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो भी होते हैं किन में? प्लाज्मिड्स में। तो उन जीन्स को निफ जीन्स यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स भी किन में होते हैं? प्लाज्मिड्स में। और जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं, सम प्लाज्मिड्स टेम्पोरेरली गेट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियाई। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो टेम्पोरेरली, परमानेंटली नहीं, टेम्पोरेरली जो वो एसोसिएट होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियाइड के साथ, वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो उन प्लाज्मिड्स को हम कहते हैं एपिसोम्स। एपिसोम्स, they are called episomes. Now you are very much clear about plasmids. They are accessory DNA rings present in some bacteria. They replicate independently. They maintain their independent identity, and they may contain some genes. They may contain some factors.
For example, fertility factor, resistant factor, or they may contain nitrogen fixing genes. And there are some plasmids which may get temporarily associated with nucleide, and these plasmids are called exons. That's all about.